अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग है मेरा बहरिया टाउन के नाम। सो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आपको पूरे बहरिया टाउन का टूर करवाऊंगी और साथ में बहरिया की टाउन के इस अरूज का सफ़र, यहाँ कौन लोग रह सकते हैं, कौन नहीं रह सकते, या कितनी % आबादी है। सो गाइस, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर जो यहाँ न्यू हैं, ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक पहुँच सके। सबसे पहले यहाँ के व्यू की बात करते हैं तो यहाँ का व्यू बहुत शानदार है। क्लीनलेस इन्वायरमेंट वीआईपी है। अपार्टमेंट वगैरह बहुत अच्छे हैं। और दूसरे बंदे का ड्रीम है कि वो यहाँ पर आके रहे। कराची के रहने वालों को अच्छे से पता है कि कराची के का हाल जो है अब का बहुत बुरा हो चुका है। यहाँ पानी, बिजली, गैस हर चीज़ मौजूद है। यहाँ के अपने ज़ाती वाटर पार्क, हॉस्पिटल्स, ज़ू वगैरह सब कुछ यहाँ मौजूद है। सो गाइस, तो हम लोग घर से निकले 1 बजे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें जो है वो 3 बज चुके। पूरा बहरिया टाउन घूमने के लिए जो है बहुत लेट था ये टाइम हमारा निकलने का। लेकिन ये है कि हमने फिर भी काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पर देख ली। तो यहाँ पे है ये जी, इसकी एंट्रेंस है और यहाँ से ही आपको बहुत ये खूबसूरत है वो दिखाई देता है। सफाई आप देखें, आपको मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ आ जाएं तो आप पेरिस जैसी जगह को आप भूल जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ पे कराची में बहरिया टाउन ने हमें ये सहूलत भी फ़राहम की है। तो हम तो यहाँ पे जब इंटर हुए तो वाकई हमें लग नहीं रहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर ही हैं। तो हमारा पाकिस्तान भी किसी दूसरे कंट्री से कमतर नहीं है। मतलब बहुत ही खूबसूरत है और ये सब जो है वो बहरिया टाउन ने हमें जो है ये प्रोवाइड किया है। तो यहाँ आके हमें वैसे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और मौसम की जहाँ तक बात की जाए, मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब बारिश नहीं थी लेकिन बादल ऐसे ही थे कि जैसे अभी बारिश हो जाएगी। तो ये भी मैं आगे आपको बताऊँगी कि बारिश ने जो है वो एंड में हमारा क्या हाल किया, क्या नहीं, ये सब भी होगा। इसके लिए जो है आप मेरी पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें। और यहाँ पे रहने वालों के लिए जो सहूलतें हैं उनकी तो बात ही अलग है। हर चीज़ यहाँ की अपनी ज़ाती है। हॉस्पिटल्स, पार्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ मौजूद है। यहाँ आपको ठेला नज़र नहीं आएगा। अगर यहाँ की बुनियादी ज़रूरियात की बात की जाए, बात तो बहुत अजीब है, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ लेने के लिए मार्ट्स वगैरह बनाए गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको 500 से 600 का पेट्रोल जो है वो ज़ाया करके जाना पड़ता है। हर चीज़ आपको मार्ट से मिलेगी। ये नहीं कि जी गली में ठेला आया और हमने ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। तंदूर यहाँ पे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, यानी आपको रोटियाँ लेने के लिए कराची जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक शानदार जो है वो आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इन्वायरमेंट अच्छा है, खामोशी इतनी है, सुकून इतना है इस जगह पे कि हमें तो बहुत ज़्यादा ही यानी कि अच्छा लग रहा था। एक बिल्कुल पुरसुकून जगह, और यानी कि एंजॉयमेंट के लिहाज से तो बहुत ही बेस्ट हमें लगा। इसकी खूबसूरती और जो है इन्वायरमेंट देखकर हर बंदे का जो है वो दिल करता है कि वो यहाँ पे आके रहे, लेकिन कोई यहाँ पे आके एडजस्ट नहीं हो पाता। सो गाइस, हम तो यहाँ आए थे घूमने फिरने के लिए। तो जी हमें जाना था एडवेंचर लैंड, जो हमने बहुत सुना, वीडियोस देखी, और इसके बाद जो है हमें मस्जिद जाना था और आईफल टावर जाना था। तो हम चले अपनी मंजिल की जानिब। तो जी हमें जाना था मस्जिद, आईफल टावर, एडवेंचर लैंड, जिसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम था और जगह जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, जो आप एक दिन में मुकम्मल विज़िट नहीं कर पाते। लेकिन बस हमें थी ख्वाहिश, क्योंकि हम लोग जो हैं वो जॉब पर्सन हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार जो है वो टाइम निकालें। और इतनी दूर जो है, हमारे घर से भी तकरीबन 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। तो हमने सोचा जितना हम घूम सकते हैं आज हम घूम लें। तो हम चले अपनी मंजिल की जानिब और सबसे पहले जो है हम पहुँचे पाकिस्तान की ग्रैंड मॉस्क कहलाती है ये, और जो बहुत ही खूबसूरत और इतनी वाइड बनी हुई है, इतनी ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ कि जितनी जो है ना वो इसकी तारीफ़ की जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है ये, जिसको जो है वो ग्रैंड मॉस्क कहा जाता है। ये है कि यहाँ का भी इफ्तिताह नहीं हुआ, तो अगर अंदर जा सकते होते तो मैं अंदर का भी आपको ज़रूर जो है वो टूर करवाती। लेकिन इंशाल्लाह जब भी इफ्तिताह होगा और मैं ज़रूर जाऊँगी और आपको वहाँ का टूर जो है वो ज़रूर करवाऊँगी।
इंशाल्लाह। तो यहाँ का जो है आप व्यू चेक करें, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद और फिर व्यू। तो यहाँ जो है हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और उसके बाद जो है बस कुछ देर हमने यहाँ पे स्टे किया टाइम की कमी के बाइस। तो फिर जो है हम चल पड़े दोबारा से अपनी नेक्स्ट मंजिल की जानिब, जो थी आईफल टावर। लेकिन वहाँ जाने से पहले जो है हमने सोचा कि कुछ खाना वगैरह जो है वो खाया जाए, उसके बाद जो है हम आगे चलें। तो जी ये घर से हम बना कर लेके गए हुए थे, सब जो हैं वो जितने भी पर्सन थे, हम 12 to 15 थे, तमाम बच्चों वगैरह को भी ऐड करके। तो सभी अपने घर से जो है वो सब कुछ बना के लेकर आए हुए थे, चाट, ब्लैक चना और जो है पुलाव वगैरह, माइक्रोनी, हर चीज़ जो है वो हमारी थी, जो हमने वहाँ पर पेट भर के वहाँ बैठ के खाई। क्योंकि सामान हमारे पास ज़्यादा था तो हमने कहा पहले जो है इसको हल्का कर लिया जाए। एक बच्ची की बर्थडे भी थी तो उसके हिसाब से केक भी हम लोग लेके गए थे कि वहीं पे जो है वो सेलिब्रेट कर लेंगे। तो सब ने जो है यहाँ पे खाना खाया और खाने के बाद जो है हम, मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सी बारिश थी, लेकिन यह है कि इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम फ़ौरन से घर को आते। तो हमने कही थोड़ी थोड़ी जो है वो बारिश लगी रहेगी, साथ में एंजॉय हो रहा है। तो खाने से जो है हम फ्री हुए और उसके बाद हमने कुछ अपने ये मेमोरेबल जो है वो क्लिप्स ले लिए, जो हमारे पास जो है वो सेफ़ रहेंगे और जब जब हम याद करेंगे बहरिया टाउन को और हम इनको देख लेंगे। तो जी उसके बाद हम चले अपनी मंजिल की जानिब। तो जी आईफल टावर लेक, अब इधर का ये व्यू देखें, इतना खूबसूरत है, जिसको लिटिल पेरिस कहा जाता है। तो जी रास्ते में भी हमने जो है जो अच्छी अच्छी जगहों को जो है वो कैप्चर करना नहीं छोड़ा। और इसके बाद जो है हम पहुँचे आईफल टावर। तो जी यहाँ पे ये था एंट्रेंस इसका, और सबसे पहले हमें लेने थे टिकट, जो था सिर्फ 200 रुपीज़। लेकिन अगर आप इसकी लिफ्ट लेते हैं तो आईफल टावर में, यानी ऊपर जाने के लिए, तो उसकी जो टिकट्स थी वो थी 1000 रुपीज़। तो हमने जो है वो नहीं समझा मुनासिब कि हम ऊपर जाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और हमें आगे भी जाना था। तो हमने जी टिकट्स ली 200 की और हमने कहा हम ये कि पूरी ये जगह देख लेंगे। तो ये आप देखें ज़रा, इतना जो है वो खूबसूरत ये बना हुआ है, आपको कहीं जो है वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने पाकिस्तान में ही पेरिस मौजूद है। टिकट की बात की जाए, टिकट ज़्यादा है लेकिन पेरिस वाले मज़े भी तो मिल रहे हैं। सफ़र करके जो है यहाँ हम पहुँचे और जो है फिर ये खूबसूरत सी जगह हमारे सामने आ चुकी है। तो इसकी जो है मैं हाइट आपको बताती, 280 फ़ीट जो है वो इसकी हाइट है। 280 फ़ीट का मतलब 20 से 25 मंजिल के दरमियान। तो जी अच्छी खासी जो है वो इसकी हाइट है। अगर इसकी ऊंचाई से हम यहाँ का व्यू देखें तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो दिखेगा। तो जी उसके बाद हम यहाँ से घूमते हुए आगे कॉफ़ी पीने, क्योंकि यहाँ पे थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो हमने कहा कि क्यों ना यहाँ की कॉफ़ी ट्राई की जाए। यहाँ पर अंदर ही जो है वो कैंटीन्स बनी हुई थी, हर एक चीज़, जूस, बिस्किट, चिप्स वगैरह और शेक, जो भी आप लेना चाहें, आइसक्रीम्स वगैरह भी। तो हमें तो जो है वो ठंड की वजह से कॉफ़ी जो है पीनी थी। तो कॉफ़ी की जो प्राइस थी वो थी 300, लेकिन यह थी बहुत ही मज़े की। लेकिन यहाँ पर जो है ना, एक बात जो है वो मुझे अजीब लगी कि आप यहाँ पर अपना जो है वो घर से कुछ भी लेकर नहीं आते। अगर आप कुछ लेकर आएंगे तो आपसे बाहर ही लिखवा दिया जाएगा, मतलब खाने पीने की चीज़ों में। तो जो आपने लेना है वो आप अंदर कैंटीन से लें, अपना आप कुछ नहीं लेकर जा सकते। तो ये जो है रूल थोड़ा अजीब ही हो जाता है, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो बाहर की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं जो खाना पीना मुनासिब समझता। तो बस ये था अजीब, बाकी जो है वो तो इन्वायरमेंट और व्यू देखा जाए तो वो बेस्ट। उसके बाद जी हमें यहाँ पे इतना टाइम हो चुका था कि जो है हम नाइट व्यू देख सकते थे। तो चलते हैं इस नाइट व्यू की तरफ के नाइट व्यू में ये कितना खूबसूरत लगता है। मतलब अने हो जाने के बाद जो है यहाँ की लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं, उसमें ये बहुत ही जो है वो खूबसूरत दिखता है, ये आप देखते हैं। तो हमें जो है वो ये व्यू बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बाहर हम आए, यहाँ पे जो है वो कुछ फाउंटेन्स वगैरह थे, तो यहाँ से जो है वो हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई, व्यू वगैरह जो है वो कैप्चर किया। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें तकरीबन 7 बज चुके थे।
तो यहाँ से जो है हमें जाना था एडवेंचर लैंड भी, क्योंकि वो था हमारा लास्ट जो है वो टूर था, जो हमने कहा था हम आए हैं तो वहाँ से भी हो के ही जाएंगे। तो वो यहाँ से जो है वो आईफल टावर से उस बहुत ही जो है लंबा रास्ता था। तो कुछ जब बंदा न्यू न्यू किसी जगह पर जाता है तो नहीं समझ में आती रास्ते की भी, तो पहुँचते हुए भी टाइम लग जाता है। तो ये बिल्कुल ही शाम का जो है वो मंज़र है इस यहाँ का। तो यहाँ से कि हम होते हुए बहुत ही लंबा रास्ता जो है वो तय करते हुए पहुँचे एडवेंचर लैंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत रात में दिखाई दे रहा है। यहाँ पहुँच के जो है हम सबसे पहले गए टिकट काउंटर पे, जहाँ पे जो है बस पैसे 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 हमने बहुत से पैसे यहाँ पे दिए। अच्छा जी, यहाँ की जो है वो मैं आपको टिकट प्राइस जो है वो बताती चलूँ कि यहाँ आपकी जो है वो हाइट वाइज होता है टिकट। तो जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो मेरी फ़ातिमा है उसका तो है बिल्कुल नहीं था, यानी वो फ्री में थी। और बाकी जो हैं बड़े हैं, यानी कि अडल्ट हैं 5 से उनकी हाइट जो है वो अबव है, तो उनकी जो है यहाँ पे टिकट थी 3000। लेकिन 3000 में जो है वो अनलिमिटेड टाइम है, आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे गुजारो। जितनी मर्ज़ी उसमें आप राइड्स लो, एक झूले को आप 10 बार लो, कोई वो जो है आपको मना नहीं करेगा। तो और झूले जो हैं वो भी अच्छे हैं अंदर, मतलब क्या हर बंदा इजीली इन झूलों को ले सकता है। हाँ, जो एक दो हैं वो थोड़े से हैं, ये रोलर कोस्टर वगैरह हो गई, कुछ लोग ले सकते हैं कुछ नहीं ले सकते। लेकिन जो झूलों के शौकीन हैं, राइड्स जिनको बहुत पसंद है, उनके लिए बेस्ट प्लेस है। यानी कि उनके लिए 3000 भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी अगर पार्क में जाएँ और एक एक झूले को भी जो है हम उसके जो टिकट्स वगैरह लें तो बात यहाँ तक पहुँच जाती है। एक झूला हम दूसरी बार भी लें तो भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप एक झूले को जितने टाइम मर्ज़ी लो और टाइम आप अंदर जितना मर्ज़ी स्पेंड करो, आपको कोई मना नहीं है। रात 11 बजे तक की इसकी टाइमिंग है। तो हमने जो है वो झूले यहाँ पे लिए, सब ने राइड्स वगैरह ली। और जो है बच्चों को आप फ्री में अगर हैं, जैसे छोटे बच्चे जो हैं उनको अगर आप फ्री में अंदर लेकर गए हैं तो उनकी जो राइड्स हैं वो भी बिल्कुल फ्री में है। यानी फ़ातिमा का तो टिकट नहीं था, लेकिन राइड्स जो उसने ली एक दो जो उसके हिसाब से थी, तो उसके आपको कोई पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पे जो है हम एक तो आए लेट और ऊपर से हम अंदर इंटर ही हुए, तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद, यानी कि 1 घंटा जो हमने यहाँ पे स्पेंड किया, 8 बजे तक हम रहे। और उसके बाद यहाँ पे होने लग गई खूब बारिश, और जैसे ही बारिश यहाँ पे स्टार्ट हुई, तमाम राइड्स बंद कर दी गई, चाहे वो छोटी राइड्स हों चाहे वो बड़ी राइड्स हों, तमाम राइड्स बंद कर दी जाती हैं और लाइट्स वगैरह भी जो है वो ऑफ़ कर दी जाती हैं। तो हमारे साथ यही हुआ। तो मौसम जो है वो पूरा दिन तो हमने बहुत इंजॉय किया, लेकिन लास्ट में जो है वो बारिश की वजह से हम पूरा एडवेंचर लैंड नहीं घूम सके। तो इसका हमें थोड़ा अफसोस रहेगा, क्योंकि हमने अंदर डेंजू भी देखना था और भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, डायनो वैली भी थी और भी बहुत कुछ था। तो बस हम नहीं देख पाए इस बारिश की वजह से। लेकिन मैं बताऊँ कि हमारा ये जो टूर रहा है वो बहुत ही भला रहा है और बहुत मुनासिब जो है वो, हम ग्रुप में जाएं तो वैसे ही हमें हर चीज़ जो है वो मुनासिब रेट पर पड़ जाती है। तो बहुत अच्छा हमारा रहा। एक फ़ैमिली पिकनिक, स्टाफ था ये हमारा स्कूल स्टाफ, ये हम लोग जाते जो हैं वो फैमिली की तरह ही हैं। तो ये हमारी किसी फैमिली पिकनिक से जो है वो कम नहीं थी। तो उसके बाद जो है हमारी यहाँ से हो गई वापसी, और नाइट व्यू भी आप देख सकते हैं। यहाँ से हम वापसी जो है वो आए बाहर, और उसके बाद जो है पूरे रास्ते इसी तरीके से बारिश होती रही। वहाँ पे तो हमें नहीं इतना पता चला, जब हम निकले तो तेज़ बारिश थी, हम थोड़ी देर रुके। तो जी उसके बाद जब हम अपने कराची में वापस आ गए, तो कराची तो आपको पता ही है, रोशनियों का शहर तो है ही, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की बारिश की मार है, सब कुछ यहाँ पे लगता है, यानी कि गोडे गोडे पानी आ जाता है। तो कुछ ऐसे ही हालात हमारे साथ हुए, और हमारे साथ यहाँ हो चुका बहुत बुरा। हम जो है जो हमारा 2 घंटे का था वो हमें वहाँ पे लग गए 4 घंटे। मतलब मीन्स कि हम वहाँ से 8 बजे निकले, हम रात को 12 बजे घर पहुँचे, सिर्फ़ और सिर्फ बारिश की वजह से। बारिश तो हुई लेकिन जो रोडें फुल हुई, यानी कि हम जो है जिस रोड पर फंसे वो थे कारसास जो है वो रोड है वहाँ का। तो बहुत ही मैं कहती हूँ बुरे हालात थे।
इतनी बारिश नहीं हुई होगी जितने बुरे हालात यहाँ पे जो है शुरू रहे। पूरा घंटा हम इस रोड पे ट्रैफिक में थे। ये लकी वन है सामने और इसके बाहर जो ट्रैफिक थी, तो बस यहाँ पे आके जो है हमारी हिम्मत ख़त्म हो गई, क्योंकि हम रास्ते तक घूम घूम के भी थके हुए थे। फिर इतनी हिम्मत नहीं जो है वो ट्रैफिक वो में इतनी देर बैठे रहें। बस हमारी आपको सलाम है। तो ऊपर से फिर ऐसी बात है सब गए हुए थे और फैमिली मेम्बर्स भी ना हों, और फैमिली मेम्बर्स फिर आपके घर में हों तो उसका भी आपको रहता है कि जी हम इतनी लेट घर पहुंचेंगे तो क्या हालात होंगे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम खैर खैरियत से जो है वो घर पहुंच गए। लेकिन ये आप रोडों की हालत देखें कि जो है, वैसे तो कराची बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ की जो है वो सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बहरिया टाउन जो है वो हमारे शहर के आगे, हमारा जो ये शहर है उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जो है हम इसी तरीके से जो है वो एंजॉय करते हुए बारिश को, और जो है वो फिर हम 12 बजे घर पहुंच गए। तो जी आज के मेरे इस व्लॉग को आप लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से बनाया गया है, हर चीज़ को कैप्चर किया गया है, और आप पेशन में भी काफ़ी इजाफा होगा अगर आप इस मेरे व्लॉग को जो है पूरा देख लेंगे। तो जी लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।